नाइला और शाइला, एक बहन इंडिया को, हिंदुस्तान को दहशतगर्द कंट्री कहती है। आप सुनिए। नावल भट्टो और क्या नाम? मैं सवाल इतना आसान करूँगी आपको समझ आ जाएगी। तो आप बता देना थोड़ा सा पहले कि ये चीज़ बोलनी है। ये महारत दहशतगर्द है, ये अब वो है, इस पे बोल। हाँ इस पे बोल। और दूसरी बहन ये कहती है कि मैं तो हिंदुस्तान जाना चाहती हूँ, मैं तो हिंदू होना चाहती हूँ। ये इनकी मुनाफकत, इनका डबल स्टैंडर्ड चेक करिए। हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते हैं ना, अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारेंगे, एंजॉय करेंगे। अभिनंदन कहाँ से आया? इंडिया से आया। सर्जिकल स्ट्राइक हम पे करके बारामूला का या कपवाड़ा का प्रोपोगंडा करके वो हमें कहे जी कि हमने एटमी कुव्वत पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की है। मुझे मौका दें। कुलभूषण यादव की बात की, मैं कहता हूँ इंडिया से आया, लेकिन मुझे बताएं इंटरनेशनल कोर्ट में हमने अब तक सजा क्यों नहीं दिलवा दी? पूरी दुनिया को बताएं कि भाई वो तो मुझे मौका दें। वो मुकर गया। अच्छा, हमें सजा। वो बर्ग में स्विट्जरलैंड की एम्स्टरडैम अदालत में पहले उसने ये कहा ये हमारा लगता कुछ नहीं है, ठीक है। बाद में उसने कहा जी ये हाजिर सर्विस नहीं है, ठीक है, सजा उसको। नहीं, हम सजा दिलवाएं बाद। अच्छा, फिर उसके बाद अभिनंदन की अगर बात करें, अभिनंदन को क्यों वापस भेज दिया? अच्छा, हमने बुरा किया? हमने एक अच्छा अमल करके उसको दिया कि ले जाओ यार, ये हमने आप ये क्यों बता रहे हैं कि नहीं, भाई वो वहाँ? अच्छा, मुझे बताएं, अजमल कसाब पाकिस्तान से था जिसने जाके वहाँ, कश्मीरी है वो तो। अजमल कसाब, ये फिर हामिद मीर ने जो प्रोग्राम किया जाके उसके घर उसके अब्बू के साथ। हामिद मीर को छोड़ो, दो लड़की मैंने देखा हुआ, क्या बात करती है? उसने पूछना था वो एक लड़के से, मैं नमाज पढ़ने जाता था, ज्यादा रुका भी नहीं। अच्छा। उसने पूछा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान हमारे खिलाफ ये बोलते हैं कि ये ऐसे है, ये वैसे है, ये नमक हराम है, ये क्यों बोलते हैं? तो उस लड़के ने वही बातें करता था। अच्छा, पहले उन्हें बताती थी। हाँ, बांग्लादेश हमसे बाद में वजूद में आया, वो भी तरक्की कर गया, उनकी भी करेंसी 3 पे चली गई। इंडिया की करेंसी कितनी चली करेंसी गई? बहुत हाई पे चली गई। आप देखेंगे इसकी सिंपल सी मिसाल कि अभी वो लास्ट टाइम चांद पे भी गए हैं। रिक्वेस्ट है कि जितने भी यूट्यूबर पाकिस्तान से, इंडिया पाकिस्तान का कंटेंट बनाते हैं, ये कहते हैं कि हम तो रिलेशन बेहतर चाहते हैं, पीस का ड्रामा करते हैं, प्रोपोगंडा करते हैं, मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है कि मुझ समेत, रियल इंटरटेनमेंट टीवी समेत जितने भी पाकिस्तान के चैनल हैं जो इंडिया में देखे जाते हैं, चाहे कोई रोड शो हो या कमरों में बैठ के जो प्रोग्राम करते हैं, सबको इंडिया में डीमोनेटाइज किया जाए। और फिर देखिएगा डीमोनेटाइज होने के बाद ये सब ड्रामेबाज गायब हो जाएंगे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाली है और मेरे तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना सिर्फ पूरा देखिएगा, बल्कि मैं इस वीडियो में 2-3 बहुत अहम अनाउंसमेंट करने वाला हूं। जो यहाँ पे आज मैं इस ऐसी जगह पे मौजूद हूं जहाँ पे नाइला शैला नाम की लड़कियाँ गुज़िश्ता 5-6 माह से मुसलसल डेली बेस पे ना सिर्फ ड्रामा करती हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे प्रोपोगंडा करती हैं, और साथ ही साथ मैं हमजा नामी उस ड्रामेबाज को भी बताना चाहता हूं कि ये शंघाई पुल है, शंघाई मथदू का। क्या आपको ये पुल नजर नहीं आता? क्या यहाँ पे जो लोग आके जो आपके मुताबिक गलत काम करते हैं, आपको वो लोग नजर नहीं आते? यहाँ पे लोगों से भी पूछेंगे कि यहाँ पे क्या चीजें की जाती हैं, क्या वो डेवलपमेंट की बात चाहते हैं, क्या वो एजुकेशन की बात चाहते हैं, क्या वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर चाहते हैं या नहीं चाहते। लेकिन रिक्वेस्ट है कि जितने भी यूट्यूबर पाकिस्तान से, इंडिया पाकिस्तान का कंटेंट बनाते हैं, ये कहते हैं कि हम तो रिलेशन बेहतर चाहते हैं, पीस का ड्रामा करते हैं, प्रोपोगंडा करते हैं, मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है कि मुझ समेत, रियल इंटरटेनमेंट टीवी समेत जितने भी पाकिस्तान के चैनल हैं जो इंडिया में देखे जाते हैं, चाहे कोई रोड शो हो या कमरों में बैठ के जो प्रोग्राम करते हैं, सबको इंडिया में डीमोनेटाइज किया जाए। और फिर देखिएगा डीमोनेटाइज होने के बाद ये सब ड्रामेबाज गायब हो जाएंगे। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? उस्मान। क्या करते हैं? सर मैं मिस्त्रियों का काम करता हूँ। मुझे बताओ कि डेवलपमेंट है होनी चाहिए पाकिस्तान में? जी बिल्कुल। एजुकेशन होनी चाहिए बिल्कुल। ऊंची बोले, तालीम होनी चाहिए पाकिस्तान चाहिए। क्या हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पे नफरतें बेची, लेकिन अब हमें होने, क्या हमें नफरतें करनी है? नहीं करना है, बिल्कुल नफरत नहीं, हर एक दूसरा भाई बंदी करके बैठना चाहिए। देखिए अंकल जी, हम आप साहब मेरे से अगर बात करें, मुझे बताएं, हम मुसलमान हैं, हम किसी दूसरे मजहब वाले की इज्जत करेंगे तो ही वो हमारी इज्जत करेगा? ऐसी बात है, बिल्कुल यही बात। इस्लाम इसके ऊपर क्या कहता है? हिंदुओं को बुरा बोलो? नहीं नहीं, इस्लाम ये नहीं बोलता भी किसी भी मजहब को गलत बोलो, ये नहीं। इस्लाम तो ये कहता है किसी के झूठे खुदा को भी झूठा ना कहो। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगा कि ये रिक्वेस्ट है तमाम देखने वालों से
और तमाम यूट्यूबर जो इंडिया से हमारी वीडियोस पे रिएक्शन देते हैं, मैं नाम लेके कहता हूँ, आलोक भाई से मेरी रिक्वेस्ट है, इसके अलावा इंडियन मीडिया वाले से मेरी रिक्वेस्ट है, इसके अलावा वो लोग जो इंडिया पाकिस्तान कंटेंट करते हैं या इंटरनेशनल अफेयर्स पे बात करते हैं, मैं डायरेक्टली ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये बात पहुंचाएं कि जितने भी पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल हैं, मुझ समेत उन सब को डिमोनेटाइज किया जाए और इस वीडियो को देखने इंडिया में डिमोनेटाइज किया जाए। और देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपने पहुंचानी है। अब मैं बात करता हूँ नाइला और शाइला। एक बहन इंडिया को, हिंदुस्तान को दहशतगर्द कंट्री कहती है, आप सुनिए। नावल भट्टो और क्या नाम मैं सवाल इतना आसान करूँगी आपको समझ आ जाएगी। तो आप बता देना थोड़ा सा पहले कि ये चीज़ बोलनी है। ये भारत दहशतगर्द है, ये अब वो है, इस पे बोल। हाँ इस पे बोल। और दूसरी बहन ये कहती है कि मैं तो हिंदुस्तान जाना चाहती हूँ, मैं तो हिंदू होना चाहती हूँ। ये इनकी मुनाफकत, इनका डबल स्टैंडर्ड चेक करिए। हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते हैं ना, अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारेंगे, एंजॉय करेंगे। फिर कराची में मंदिर डिमोलिश हुआ, वहाँ पे जाके इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, उसके ऊपर जवाब क्यों नहीं देते आप लोग? और कहाँ बिलों में आप लोग छुपे हुए हो? बाहर आओ, जवाब दो। पब्लिक जवाब पूछती है। मैं हमजा से कहना चाहता हूँ, अगर कैमरामैन दिखते हैं, ये वही पुल है जहाँ डेली बेस पे नाइला शैला आके तमाशा करती हैं, ड्रामा करती हैं। अब मैं इन लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और मैं अब जो मिशन लेके चला हूँ, इस मिशन को आगे यहाँ पे जो भाईजान मुझे बताया, हमें दुश्मनी करनी चाहिए या रिलेशन बेहतर करना? नहीं, बिल्कुल दुश्मनी खत्म करनी है, रिलेशनशिप में हमें रहना चाहिए, सब कुछ कुव्वत भाईचारा के साथ हमें दूसरे के साथ रहना चाहिए। इंडिया में कोई डेवलपमेंट हो रही है, लेट्स सपोज इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा रेल ब्रिज बन गया, वो भी कश्मीर में, तो वो बताना चाहिए पाकिस्तान में कि भाई यहाँ वो देखें कितनी डेवलपमेंट कर गए हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया में लेट्स सपोज आईटी के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं, उनका एजुकेशन बेहतर है, क्या यहाँ के लोगों को बताना चाहिए कि हम भी एजुकेशन बेहतर करना है? देखिए वो कुछ कर रहा है तो हम भी अपने मुल्क को बेहतर करें। और आप अगर वहाँ की डेवलपमेंट बताओगे ही नहीं, हमारे साथ एक तरफ हम कहते हैं जी हमारे साथ आज़ाद हुआ, बल्कि हम तो कहते हैं एक दिन बाद आज़ाद हुआ, और दूसरी तरफ जब डेवलपमेंट की बात बताई जाती है तो आप लोगों को मिर्चें लगती हैं। आप लोग ये कहते हो इंडिया को प्रमोट किया। और भी बहुत से लोग मौजूद हैं यहाँ पे जिनसे बात, ये जो लोग हैं, क्या ये जिस कंडीशन में आज मौजूद हैं इसका जिम्मेदार मैं हूँ? इसका जिम्मेदार वो गवर्नमेंट है, वो अदारे, वो लोग हैं जो 76 साल से पाकिस्तान को चलाते आए। आज ये लाहौर शहर में अगर गुर्बत है तो उसका जिम्मेदार कौन है वो दिखाएंगे। और मैं बाकायदा इस पुल ब्रिज के बारे में, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लाहौर के मजदूरीदार, दिहाड़ीदार, गरीब लोग यहाँ पे मौजूद मोस्टली होते हैं, ट्रांसजेंडर यहाँ पे मौजूद होते हैं, और उन ट्रांसजेंडर के साथ जिस तरीके से नाइला शैला ने मिसबिहेव किया, और मैं उन लोगों की बातें भी आप तक पहुँचाऊंगा। यहाँ पे और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे इसी पुल पे, इसी ब्रिज पे जो दूसरे लोग मौजूद हैं, जो यूथ मौजूद है, इनसे भी आज बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली नाम। आपका नाम? उमर। उमर और अली। सबसे पहले तो मुझे बताएं क्वालिफिकेशन क्या आपकी, कितना पढ़े हैं? मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई है। ग्रेजुएशन किया है। क्या गवर्नमेंट की तरफ से जॉब मिल गई है? मेरा ख्याल है अभी तक तो नहीं मिली, और खान साहब जब हुकूमत में थे तब मेरा नाम रेलवे में आ गया था। अच्छा। रेलवे में जॉब लगी थी, जैसे उनकी हुकूमत गिरी है तो मेरा नाम जो है वो पेंडिंग पे ही है, अभी तक कोई सिलसिला नहीं है। क्या पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इन इश्यूज पे ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई जॉब मिलनी चाहिए? क्या ये जो रोड पे एंकर फिर रहे होते हैं, क्या ये डेवलपमेंट की, हेल्थ की, एजुकेशन की बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान में एजुकेशन होनी चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, कि ये इन चीज़ों पे नहीं बात की जा रही? एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँ, पहली जो बात है ना वो ये है कि हमारा जो मीडिया वो सिर्फ इस वक्त एक चीज़ पे बात करता है कि मियाँ साहब बाहर से आ गए हैं, मियाँ साहब बाहर जा रहे हैं, बस एक चीज़ है जो ये आपको पता है, ये हमारी कौम की एक रियासत रही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, ये चीज नहीं देखनी कि दुनिया कहाँ चली गई, दुनिया कितना डेवलपमेंट में आगे चली गई। आज हम 76 साल बाद, पाकिस्तान बनने के 76 साल बाद भी यही कहते नजर आ रहे हैं, ये चोर है, मियाँ साहब चोर हैं, इमरान खान चोर है, वो चोर है। हम एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? हम ये क्यों नहीं कहते कि हमें दुनिया के साथ रिलेशन बेहतर करने हैं? मुझे बताएं, आपका घर के साथ वाला अगर आपका हमसाया आपसे नाराज है, इधर वाला हमसाया भी आपसे नाराज है, तो क्या आप अच्छे तरीके से रह सकेंगे दुश्मनियां डाल के? मेरा ख्याल है आपने बेहतरीन मिसाल दिया। मैं आपको बताता हूँ, इसकी बड़ी मिसाल हमारा हमसाया भारत है और बांग्लादेश है। बांग्लादेश हमसे बाद में वजूद में आया, वो भी तरक्की कर गया, उनकी भी करेंसी 3 पे चली गई। इंडिया करेंसी कितनी? करेंसी बहुत हाई पे चली गई। आप देखेंगे इसकी सिंपल सी मिसाल कि अभी वो लास्ट टाइम चांद पे भी गए हैं, ठीक है, तो इससे बेहतरीन मिसाल हम लोग जो है वो तन, ठीक है। चीज मैं ये पूछना चाहूंगा हमजा से
कि इसे अगर पता चला इंडिया चांद पे चला गया तो ये इंडिया में से किसी ने जासूसी की है, मतलब इंडिया के घर की बात ये हमें कैसे पता चल गई? ये तो इसका मतलब इंडिया में कोई जासूस इंडिया के लोग मौजूद है। और जाहिल इंसान, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है हमें वो समझने की जरूरत है। हम यहाँ रोटी कपड़ा और मकान के नारे में फंसे हुए हैं, दुनिया चांद पे पहुंच गई है। हम वॉशरूम जाते वक्त सोचते हैं कि वॉशरूम में पानी होगा या नहीं होगा, ये रियलिटी है। क्या ऐसा नहीं हो रहा? क्या यहाँ पे गैस हमें मिल रही है? क्या पानी मिल रहा है? बिल्कुल आपने सही बात की। मैं सर्चिंग करता रहता हूँ। सुबह मैंने सर्च किया, बिलावल भुट्टो ना सिंध में अपने लोगों से मिल रहा था। अच्छा। उनके इर्द गिर्द जो है ना, मेरा ख्याल है कोई 100 बच्चे थे जिनके पाँव में जूता नहीं था। उसके जो पाँव में जूता था वो 18 डॉलर का था। वो पाकिस्तानी कीमत बनती है मेरा ख्याल है कोई 40 से 50 लाख के काफी पैसे बनते हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये जो चीज आपको पता है इंडिया चांद पे पहुंच गया, आपको पता है उनकी इकॉनमी बेहतर है, ये हम यहाँ पे अगर लोगों को बताएंगे लोगों को पता चलेगा कि यार वो कहाँ से कहाँ चले गए, हमें भी आगे जाना चाहिए। ये कैसे बताएंगे? एक बताने वाला आया था माशाल्लाह जो लोगों में शऊर पैदा कर रहा था, वो बता रहा था कि आपका ये हक है, लोगों को कानून दे रहा था कि आपका कानून ये हक है, आप ऊपर आए। जो हमें 75 साल से बेवकूफ बनाया गया। हमें बिल्कुल 75 साल से बिल्कुल हमें अपनी मर्जी के सिस्टम में रखा गया है, लेकिन अब उस सिस्टम को चेंज करना। इंडिया से लोग देखेंगे, आपने ये बोला इंडिया चांद पे पहुंच गया, इंडिया से लोग देखेंगे तो क्या इसमें आपने इंडिया की कोई मतलब ये तारीफ कर दी, कोई चापलूसी कर दी, आप इंडियन एजेंट हो गए? मेरा ख्याल है 4x4 आ जाएगा उठाने, और तो कुछ नहीं होगा। बस इससे ज्यादा क्या हो सकता है? खान की बात करो तो पर्चा हो जाएगा, इंडिया की बात करो तो आप जासूस, आप गद्दार जासूस पैदा हो जाओगे। तो अपने देखें, ये आज से नहीं, ये 75 साल से हमने मादरे मिल्लत जिसे पाकिस्तान की माँ कहा जाता है, फातिमा जना, उसे भी गद्दार कहा, इंडिया का एजेंट कहा। उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो भी अवामी लीडर थे। बहुत से इख्तलाफात होंगे उनकी पॉलिसी से मुझे या किसी को भी, लेकिन वो भी अवामी लीडर था, उसे भी गद्दार कहा गया, फांसी लगा दिया गया। अभी की बात कर लें इमरान, मुझे बहुत से उनकी जो सी पॉलिसी से इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक में बहुत पॉपुलर है, उसे भी ये कह दिया गया। पहले इंडिया का एजेंट कहा गया, जब थोड़ा और पॉपुलर हुआ तो ये कह दिया ये तो यहूदियों का एजेंट है। और ये एजेंट खेलना बंद किया जाए। हमें दुनिया में तमाम कंट्री से रिलेशन बेहतर करने हैं। खाली ये कह देंगे नहीं जी नहीं, पाकिस्तान की तारीफ करो, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा यहाँ पे मैं नारा लगाता हूँ, सब लगाइएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे बताएं, मैंने नारा लगा दिया, क्या पाकिस्तान की इकॉनमी इस नारे से ऊपर चली गई है? मेरा ख्याल है इकोनॉमिक पाकिस्तान के ऐसे 19 बंदे हैं, मैंने गूगल पे सर्च किया, जो चाहें तो पाकिस्तान का 5 मिनट में कर्जा पे कर सकते हैं। वो कर्जा नहीं पे करेंगे, वो नारा लगाएंगे, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर। आपको बताता हूँ कि अगर वो मुल्क के लिए मुखलिस है ना, 19 बंदों में से अगर कोई एक बंदा भी चाहे तो पाकिस्तान का कर्जा पे कर सकता है, मुखलिस हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें बस ये बताया गया कि आपके बड़े जो हैं वो भी गुलामी करते आए हैं, आपकी जो यूथ है वो अगर कुछ समझ रही है तो 4x4 ले जाएगा आपको उठा के। तो आपकी यूथ को जब शऊर आया तो उठा के उसको भी अंदर कर दिया गया। इधर आके कभी प्रोग्राम करो, मैं ओपनली कहता हूँ, ये नाइला शैला इसी ब्रिज पे प्रोग्राम करती हैं, प्रोपोगंडा करती हैं। एक बहन कहती है मैं हिंदू होना चाहती हूँ, दूसरी कहती है मैं हिंदुस्तान से नफरत करती हूँ, वो इंडिया दहशतगर्द कंट्री है। ये जो दोगलापन है इन दोनों बहनों का, मेरे तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज तो हम कर चुके हैं, आप इस चीज पर मजबूर करें कि ये अपनी रियलिटी, अपनी सच्चाई सामने लेके आए, माफी मांगे पब्लिक से, माफी मांगे जिन जिन के साथ इन्होंने गलत किया है। और हमजा फिर से मैं बता दूं भाई, ये ड्रेस कौन सा है, ये पुल कौन सा है, ये बताइएगा जरा। ये चुंगी अमर सद्दू वाला गोल पुल है, शंघाई पुल है ये। शंघाई पुल, चुंगी अमर सद्दू का पुल है, गोल चक्कर वाला पुल है। नैला शैला इधर ही मौजूद होती हैं, हर 2-3 दिन बाद यहाँ पे प्रोग्राम करती हैं, मैं भी आता रहूंगा। आपको यही जो बात करती हैं कि भाई ओवरऑल यहाँ पे 2 लड़के, ने कभी देखा है उन्हें? मेरे पास एक लड़का आता रहा है, उसका नाम मेरे साथ मोबाइल। 2 लड़की मैंने देखा हुआ। क्या बात करती है? उसने पूछना था वो एक लड़के से, मैं नमाज पढ़ने जाता था, ज्यादा रुका भी नहीं। अच्छा। उसने पूछा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान हमारे खिलाफ ये बोलते हैं कि ये ऐसे है, ये वैसे है, ये नमक हराम है, ये क्यों बोलते हैं? तो उस लड़के ने वही बातें करता था। अच्छा, पहले उन्हें बताती थी। हाँ, ये चचा मेरे कहने पे, ये भी मैं लेके आया हूँ इन्हें कि भाई आपने ये बात करनी है। कसम उठा के कहता हूँ मुझे इनका नहीं पता, मुझे नहीं पता ये कौन है कौन नहीं। इन्होंने बोला कि नैला शैला फेक और स्क्रिप्टेड काम करती हैं। ओए आप अब, और मैं ये ओपनली चैलेंज करता हूँ, आप इनकी वीडियोस कभी एक दफा गौर से देखना, नजर आएगा कि ये फेक। पहले लोगों को कहती हैं कि इंडिया को दहशतगर्द कहना है, फिर उसके बाद जब लोग ये कहते हैं तो साथी कहती है नहीं नहीं इंडिया तो बहुत अच्छा है, यानी कि खुद लोगों को गलत बता के फिर बाद में कैमरे के सामने जो करके अपनी बल्ले बल्ले कर लेंगी। ऐसे नफरतें नहीं फैलती? नफरतें फैल जाते और मीडिया वाला ज्यादातर फैलाते। मीडिया वाले का जो बात पसंद नहीं है वो काट के दिखाते भी नहीं।
और जो बात उसकी मर्जी का है फिर वही सुनाते हैं लोगों को। बताएं, मोहब्बत की बात करनी चाहिए, एजुकेशन की, हेल्थ की, इकोनॉमी की, जॉब्स की बात करनी चाहिए? भाई मेरा बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं, मुसलमान के लिए मोहब्बत सबसे बड़ी बात है। अखलाक के साथ बात करना, हर आदमी के साथ पेश आना। लेकिन अगर जो हमारा सियासतदान है ना, ये सिर्फ अपने बैंक बैलेंस पे सोचते, इधर आके खाम बनाए, मंडाई बनाए पाकिस्तान, इधर करके पैसा बना के और बाहर बेचता है। हमारा मुल्क पर उस हुक्मरानों का भी इतिमाद नहीं है जो इधर आके हुक्मरानी मुझ पर कर रहे। मैं ये गारंटी से कहता हूँ, आज पाकिस्तान की पब्लिक को कोई सिंसियर लीडर मिल जाए, आज पाकिस्तान की पब्लिक को कोई ऐसा लीडर मिल जाए जो पाकिस्तान के लिए वाकई में बेहतरी चाहता है, जो ये नहीं कहेगा कि इंडिया हमारा दुश्मन है, जो ये कहेगा हमने इंडिया से भी दोस्ती करनी है, हमने अफगानिस्तान से भी दोस्ती करनी है, हमने ईरान से भी दोस्ती करनी, तो ये पब्लिक आपके साथ खड़ी होगी, ये पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी। आज अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, दुनिया का मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है, उसकी यही रीजन है कि उसके साथ उसकी पब्लिक खड़ी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ कौन खड़ा है? हाँ, जी। जी, ये आप कह रहे हैं ना कि हमारा पड़ोसी है, लेकिन किसी पड़ोसी को हक नहीं है कि वो किसी दूसरे पड़ोसी के मामलात में दखल अंदाजी करे। ठीक है, एक मिनट बात सुने पूरी नहीं, ऐसे नहीं। आपने अच्छी स्पीच की हुई है, एक बात नहीं। बात यह है, इंडिया हमारा पड़ोसी है, हम इंडिया के पड़ोसी हैं, ना हम उधर जा सकते हैं उठा के मुल्क को, ना वो जा सकते हैं। अच्छा है ना, लेकिन मुझे बताएं, मेरे मुल्क में जो मामला डिस्टर्ब किए जाते हैं, ये अभी पिछले दिनों अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है सिल्क रूट के हवाले से, वो मीडिया पे चल रही है बड़े ज़ोरों शोर से के साथ, कि जो मनशियात का धंधा ओपनली इंडिया करवा रहा है ना, जिसमें बहुत सारे उसके सियासतदान भी शामिल हैं और उसके बड़ी बड़ी शख्सियात शामिल हैं, वो क्यों कर पाकिस्तान में इंडिया करवा रहा है? देखिए, ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें बताएंगे। लाजी, आपने अब मुझे भी जवाब देने देना। नहीं, मेरा जवाब सुनेंगे आप, जवाब नहीं देंगे। मैंने आपकी बात सुनी है पूरी जी, लेकिन आपका ये क्लियर तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर कैसे करना, आप नेट से उठा के देख लें। उसमें देखिए, नेट में तो ये भी मौजूद है कि पाकिस्तान, ये सऊदी अरेबिया कह रहा है कि पाकिस्तान में के लोग वहाँ पे जाते हैं और वो जितना ज्यादा भीख वहाँ पे मांगते हैं, पाकिस्तानी कोई और नहीं मांगते हैं ना। इसमें कौन सी शक वाली बात, वो तो मांगते हैं, वो पाकिस्तानी करते हैं। मैं मान रहा हूँ यार, मैं कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो यार, किसी बंदे को हायर करना अलग चीज होती है, ठीक है। कोई बंदा सप्लाई करता है, वो अलग मैटर होता है, ठीक है। मैं बात ये कर रहा हूँ, आप पहले बात को गौर से सुन ले। वो हमारा पड़ोसी है, हमें उसके साथ ट्रेड करनी चाहिए। आपको नॉलेज है कि जर्मनी और फ्रांस कितनी देर लड़ते रहे आपस में, दोनों की सरहदें इकट्ठी हैं, ठीक है। ट्रेड भी कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? वो ट्रेड इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ना उधर वाला बंदा इधर इंटरफेयर करे, ना इधर वाला उधर करे। अच्छा, ये बताएं, इंडिया से ट्रेड पाकिस्तान ने बंद किया, इंडिया ने बंद किया? हमने ट्रेड बंद नहीं किया, कलभूषण ट्रेड बंद किया। मैं बता रहा हूँ ना, हमने किया। कलभूषण यादव कौन है? इंडिया से आया ये, लेकिन सुनो ये नहीं यार, मेरी बात सुनो। अभिनंदन कहाँ से आया? इंडिया से आया। सर्जिकल स्ट्राइक हम पे करके, बारामूला का या कपवाड़ा का प्रोपोगंडा करके वो हमें कहे जी कि हमने एटमी कुव्वत पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की है। मुझे मौका दें, कुलभूषण यादव की बात की, मैं कहता हूँ इंडिया से आया, लेकिन मुझे बताएं इंटरनेशनल कोर्ट में हमने अब तक सजा क्यों नहीं दिलवा दी? पूरी दुनिया को बताएं कि भाई ये मुझे मौका गया, वो मुकर गया। वो बर्ग में स्विट्जरलैंड की एम्स्टरडैम अदालत में पहले उसने ये कहा ये हमारा लगता कुछ नहीं है, ठीक है। बाद में उसने कहा जी ये हाजिर सर्वस नहीं है, ठीक है। सजा उसको, हम सजा दिलवाएं। अच्छा, फिर उसके बाद अभिनंदन की अगर बात करें, अभिनंदन को क्यों वापस भेज दिया? अच्छा, हमने बुरा किया, हमने एक अच्छा अमल करके उसको दिया कि ले जाओ यार। ये हमने आप ये क्यों बता रहे हैं कि भाई वो वहाँ? अच्छा, मुझे बताएं, अजमल कसाब पाकिस्तान से था जिसने जाके वहाँ, कश्मीरी है वो तो अजमल कसाब। ये फिर हामिद मीर ने जो प्रोग्राम किया जाके उसके घर, उसके अब्बू के साथ। तो हामिद मीर को छोड़ो, वो तो कश्मीरी है, उसका तो अपना मैटर है। कश्मीर के साथ 75 साल से जो इंडिया कर रहा है, ठीक है। अभी आपने नेट पे जाके, आपने मुझे नेट की बात किया, नेट पे जाके सर्च करना है इंडिया साइड कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कितने वहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट किस चीज़ का नाम है कि आप मुझे वहाँ जाके बात करें? वो तो कश्मीर की जगह है। अभी अजान हो लेने दो, मेरी वो मोटरसाइकिल खड़ी है, मुझे बाद में बुला लेना। ठीक है जी, चलें, आपकी मर्जी है। बिल्कुल, यहाँ पे देखें हर तरह के लोग मौजूद हैं, हर एक की ओपिनियन है, इनका पूरा राइट है ये अपनी आवाज़, अपनी बात आगे पहुँचाएं। लेकिन जहाँ पे हम ये लड़ाई कर देंगे, लेट्स सपोज अगर ये इंडिया की बात करें, मैं कह दूँ ये इंडिया का एजेंट है, या मैं इंडिया की बात करूँ वो कहते हैं इंडिया का एजेंट है, ऐसे बात नहीं बनेगी। टेबल टॉक से बात बनेगी, एजुकेशन की बात करने से, हेल्थ की बात करने से बात बनेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रेहाना। जॉब क्या करती हैं?
सिमों का काम कर रही, सिमें सेल करते हैं। स्टॉल इन्होंने लगाया है जो सिम वगैरह सेल करती हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं बच्चे कितने हैं, और उसके बाद ये बताएं कि क्या बच्चों को गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, उन्हें एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, गवर्नमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ हुक्मरानों को कि खुद के ही इन्होंने घर भरे हुए हैं, गरीबों को सड़कों पे खड़ा किया हुआ है। गरीब आवाम, लेडीज जेंट्स सड़कों पे काम कर रहे हैं। क्या हमें कोई हक नहीं कि हम घर बैठ के खाएं? हमारा नहीं दिल करता कि हम घर बैठ के ना खाएं, लेकिन कम से कम जॉब तो कोई अच्छी मिल जाए। जॉब अच्छी सड़कों पे, ये देखे सड़कों पे रुल के काम कर रहे हैं हम, ठीक है। हमजा, मैं आपसे पूछता हूँ, आटे की तरफ आते हैं कितने रुपए किलो है, घी की तरफ भी आते हैं। हमजा, आपसे पूछता हूँ कि ये पाकिस्तान की शहरी नहीं है, क्या इनका दर्द आपको नजर नहीं आता? क्या आप इनकी आवाज़ नहीं उठा सकते? गवर्नमेंट से ये बात नहीं कर सकते कि इन्हें हेल्थ दें, एजुकेशन दें, इन्हें जॉब्स दें? मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि हमें 76 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने। मुझे बताएं, हमेशा ये कह दिया जाता है कि इंडिया की बात नहीं करनी। आज इंडिया किधर से किधर चला गया। वहाँ पे आटा तकरीबन 20 रुपए किलो है, 15-20। हमारे यहाँ पे आटा कितने रुपए किलो है? 150, 170, 145, जितना रेट जो लोकल रेट उससे ज्यादा दुकानों वालों ने बनाया हुआ। देखने वाले ये बताइएगा कि घी कितने रुपए किलो, जहाँ जहाँ से भी आप देख रहे हैं, जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल, वो कितने रुपए केजी है आपके वहाँ पे? यहाँ पे कितने रुपए केजी है? 500 रुपए किलो। 500 रुपए केजी है। कुकिंग ऑयल कितने रुपए किलो है? 500 रुपए किलो। 500 रुपए किलो। और ये बेसिक चीजें हैं, ये आटा, ये घी, पेट्रोल की मैं बता देता हूँ, आज पाकिस्तान में 260, 265 रुपए लीटर मिल रहा है। अब मैं इधर बैठी हूँ, रोजाना का मैं 500 लेके जाती हूँ। जारी बात, सारा दिन मैंने खाना नहीं खाना होता। 500 रुपया, और बीच में से किलो आटा अगर 150 का ले लिया जाए, फिर बच्चों को आने जाने का। 5 बच्चे हैं मेरे। 5 बच्चे। तो देखिए, मैं 500 इधर से कमाती हूँ, 100 रुपए मैंने खुद अपने पे नहीं लगाती। और क्या करते हैं हस्बैंड? क्या वो फैक्ट्री में, उसकी इतनी जॉब ही नहीं है कि हम एडजस्ट कर रहे हैं, रेंट पे रहते हैं। भाई, मैं यही कहता हूँ कि नफरतें छोड़ दो। मैं यही कहता हूँ कि लोगों को दुश्मन कहना छोड़ दो। अपनी गलतियों के इल्जाम दूसरों के सर लगाना छोड़ दो। पाकिस्तान को अगर बेहतर करना है तो इन लोगों की आवाज़ बनो, और अब हम आवाज़ बनेंगे। अगर हमें जितना दबाया गया, मैं देखने वालों से, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कि अपने राइट के लिए आपका ये हक है कि पाकिस्तान का कानून ये इजाज़त देता है कि अपने राइट के लिए आवाज़ उठाएं लीगल वे में। आप क्या कह रही थी? मैं ये कह रही हूँ कि मैं मेरी आवाम से ये अपील है कि किसी को वोट दे ही ना। वोट दें, लेकिन देखें डेमोक्रेसी बैक वालों को दे और किसी को ना दे। जो जिसको देना चाहता है उसको वोट दे। मुझे ये बताएं, क्या हमें किसी कंट्री से दुश्मनी करनी है? क्या हमें अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान या किसी कंट्री से दुश्मनी करनी है, दोस्ती करनी है? अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, सबके साथ अच्छा होना चाहिए। ये देखिए, अब यहाँ पे कोई मसला हो जाता है पाकिस्तान में, तो बाहर की हुकूमतों से इनको मदद मिलती है। ये खुद क्यों नहीं देते? ये बच्चे को, ये कोई एजुकेटेड है, कोई अनएजुकेटेड है, सबको पता है कि हम हेल्प लेने पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। और जब पाकिस्तान के इश्यूज पे बात की जाए तो तब कह दिया जाता है, ओहो ये तो इंटरनल मैटर है, इसे घर में ही डिस्कस किया जाए। थोड़ी सी अगर नॉलेज हो, थोड़ी सी अवेयरनेस हो, आपको इंटरनेशनल अफेयर्स का पता हो, आपको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का पता हो, तो आप इन चीज़ों के ऊपर बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचते। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, मैं ओपनली कहता हूँ कि ये इस पुल के ऊपर नायला शैला डेली आती हैं, बिल्कुल साथ उनका घर है। अगर मेरे ऊपर 10 दिन, 15 दिन, 4 दिन, जितने दिन भी आपने रैकी करके मेरे ऊपर एक फ्लॉप प्रोग्राम किया, क्या उनके साथ प्रोग्राम नहीं कर सकते? लेकिन अब आप करोगे, स्क्रिप्टेड ड्रामा करोगे, बट मैं उसको भी बुरी तरीके से एक्सपोज करूंगा। और हमजा, मैं आपके पास आऊंगा, अब मैं आपको ढूंढ के आपको बेनकाब करूंगा। मैं किसी के साथ पर्सनल नहीं होना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा क्या काम है, मेरी क्या सोच है, मैं किस मकसद के साथ काम कर रहा हूं। लेकिन अगर मुझे इस पाकिस्तान से मोहब्बत करने से कोई रोकेगा, इसी और ये टैग लगाएगा ये पाकिस्तान का गद्दार है, ये इंडिया का एजेंट है, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हमजा, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जितना आप 2 साल में कमाते हो, जितनी आपकी 2 साल की सैलरी है, उतना मैं 1 मंथ में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स देता हूं। तो मैं पाकिस्तान से ज़्यादा प्यार करता हूं या आप करते हो? हाली, अच्छा मुझे ये बताइएगा जी, हाली पाकिस्तान जिंदाबाद का अगर नारा लगा देते हैं, उससे डेवलपमेंट होगी या प्रैक्टिकली कुछ करने की ज़रूरत है? मतलब मैं इधर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देता हूँ, वो बेहतर है, या उससे बेहतर ये है कि मैं वाकई में पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ? पाकिस्तान के लिए कुछ करके दिखाना चाहिए, तो फिर पाकिस्तानी है। नारे लगाने से कुछ नहीं होता। ये देखें, मैं नारा लगाता हूँ जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन क्या कुछ भी नहीं होता, इससे कुछ भी नहीं होता। थोड़ी सी ये कमाने के लिए ना कि मेरा नाम हो और मेरे बाप का नाम हो, ये वो, ये सारे चोर हैं। मजा फिर है,
मजा फिर रहा है कि पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान का नारा लगे, मजा फिर रहा है कि अमेरिका के लोग ये कहे पाकिस्तान जिंदाबाद, मजा फिर रहा है कि सऊदी अरेबिया में ये कहा जाए पाकिस्तान जिंदाबाद। जिस तरीके से इंडिया वालों की रिस्पेक्ट